यंगस्टर्स किसी भी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे टाइम पे जहां पे टीम इंडिया यंगस्टर्स पर बहुत भरोसा दिखा रही है, बीसीसीआई यंगस्टर्स पर बहुत भरोसा दिखा रही है और ऐसे में यंगस्टर्स परफॉर्म भी करके दे रहे हैं और ऐसे में लोगों का मानना है कि कुछ यंगस्टर्स तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्हें T20 वर्ल्ड कप में टीम में होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं रिंकू सिंह की, जितेश शर्मा की, यशस्वी जायसवाल की। श्वेता, इन यंगस्टर खिलाड़ियों ने ऐसा परफॉर्म करा है कि अब टीम इंडिया में ऐसी जगह बना लिया कि शायद ही इनको आने वाले टाइम में कोई रिप्लेस कर सके। कमाल की परफॉर्मेंस है, कंसिस्टेंसी है, बीसीसीआई भरोसा दिखाती है, मौके देती है और क्या ही मौके बनाते हैं ये अपने लिए। रिंकू सिंह ने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई, जायसवाल ने ओपनिंग में डोमिनेशन दिखाई, तो कहीं ना कहीं किसी भी टीम के लिए उसके यंगस्टर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, और टीम इंडिया में देखा जाए तो पिछले एक साल से यंगस्टर्स का ही दौर चल रहा है, स्पेशली T20I में आप देख लीजिए। टेस्ट और ओडीआई में तो चलो एक्सपीरियंस्ड को आप प्रेफर कर रहे हो, लेकिन अगर T20I की बात करें तो T20 में रोहित विराट लगभग एक साल से हिस्सा ही थे। T20I का सारे यंगस्टर ही आपके भरे पड़े थे। नंबर 6 पे आप देख लो रिंकू सिंह बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। ओपनिंग में आप देख लो जायसवाल, गायकवाड़, गिल, यही सब ओपनिंग करते हुए नजर आते हैं। मिडिल ऑर्डर में भी सारे यंगस्टर ही भरे हुए हैं, तो मतलब यंगस्टर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं कोई भी टीम, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में टीम इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी यंगस्टर्स पे। बिल्कुल सही कहा श्वेता, और मेरे को लगता है किसी भी यंगस्टर के लिए आईपीएल बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होती है, क्योंकि अगर टीम इंडिया की बात करें तो इसके यंगस्टर्स बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं कि आईपीएल में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं हमारे यंगस्टर्स। बहुत सारे यंगस्टर हमें आईपीएल से ही मिले हैं, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। रिंकू सिंह का देख लीजिए आप, शुभमन गिल का नाम देख लीजिए, लेकिन ऐसे में एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बहुत कमाल के यंगस्टर है जिन्होंने डेब्यू टेस्ट में अपने सेंचुरी मारी थी, वो आईपीएल करने वाले हैं मिस, और कहीं ना कहीं टीम इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि एक यंगस्टर आईपीएल मिस कर रहे हैं। श्वेता, ये बहुत ही खराब न्यूज है। बिल्कुल, ये यंगस्टर कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी शॉ हैं। वही पृथ्वी शॉ, जैसे कि ध्रुव ने बताया कि 2018 में टेस्ट में डेब्यू किया था और डेब्यू करते ही शतक लगाया था। सब लोग कह रहे थे कि वीरेंद्र सहवाग मिल चुके हैं टीम इंडिया को, एक नए वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर की छवि दिखाई देती थी इनके अंदर। लेकिन पृथ्वी शॉ, अब आपको बता दें कि पिछले 2 साल से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल पृथ्वी शॉ के घुटने में चोट लगी हुई है। जब वनडे कप खेल रहे थे तभी उन्हें चोट लगी थी और तब से अभी तक फिट नहीं हो पाए हैं वो, और अब ऐसा माना जा रहा है कि अभी एनसीए में है। जब तक एनसीए उन्हें मतलब कि फिटनेस का सर्टिफिकेट नहीं देती थी, जब तक ये नहीं बोल देती हाँ भाई आप पूरी तरह से फिट हो, तब तक वो आईपीएल नहीं खेल सकते। और अभी ऐसा माना जा रहा है, रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पृथ्वी शॉ को फिट होने में 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम लग सकता है। लेकिन अगर पृथ्वी शॉ फिट नहीं हुए तो पृथ्वी शॉ आईपीएल नहीं खेल सकते, मतलब पृथ्वी शॉ आईपीएल से रूल्ड आउट हो सकते हैं। बिल्कुल श्वेता, मेरे को याद है जब पृथ्वी शॉ का डेब्यू हुआ था, उन्हें कंपेयर करा जा रहा था सचिन तेंदुलकर से, वीरेंद्र सहवाग से, क्योंकि डेब्यू ही कुछ ऐसा था। डेब्यू टेस्ट में उन्होंने अपने सेंचुरी मारी थी, कमाल के बैट्समैन नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद एक अर्ली फेम के चक्कर में पृथ्वी शॉ का करियर कहीं ना कहीं खत्म सा हो गया, क्योंकि अब पृथ्वी शॉ कहीं भी नजर नहीं आते, प्रायोरिटी उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। ऐसे में एक आईपीएल इकलौता मुकाबला होता है जहां पे आप अपना जो कमबैक है वो दिखा सकते हो, तो पृथ्वी के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत खराब खबर है कि अगर वो आईपीएल ना खेल पाएंगे तो कहीं ना कहीं एक कमबैक की चांस उनकी मिस हो जाएगी। क्योंकि अभी हमने देखा है बीसीसीआई टीम इंडिया यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है और आईपीएल पे T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड बहुत कुछ निर्भर करने वाला है कि आईपीएल कैसा जाता है प्लेयर्स का। ऐसे में पृथ्वी शॉ जो यंगस्टर बहुत कमाल के थे, लेकिन फिर बहुत सारी इंजरीज फेस करने को मिली, कंट्रोवर्सीज का पार्ट हो गए और फिर मौके भी उनके कम होते रहे, और अब तो टीम इंडिया में उनको प्रायोरिटी ना के बराबर ही मिलती है। बिल्कुल, पृथ्वी शॉ का जब करियर स्टार्ट हुआ था तो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा था। अंडर 19 के कप्तान थे जो 2018 का मतलब था, वहां पे उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। लेकिन उसके बाद से फिर उन्हें टीम इंडिया में आईपीएल में मौका मिला, फिर टीम इंडिया में मौका मिला, लेकिन वही है कि मौके पे अर्ली फेम जिसे मिल जाता है उसका थोड़ा कहते हैं ना कि करियर थोड़ा सा बहुत जल्दी डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। तो पृथ्वी शॉ के साथ यही हुआ, स्ट्रगल करते हुए वो नजर आए और पिछले 2 साल से टीम इंडिया का हिस्सा भी नहीं है पृथ्वी शॉ, और अब कब तक उनकी टीम इंडिया में वापसी हो सकती है ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी रिसेंट वो कंट्रोवर्सी से निकल के आए थे, फिर वनडे कप पे उन्होंने वापसी करी, वहां मतलब शतक लगा था ताबड़तोड़। उसके बाद से माना जा रहा था कि फिर टीम इंडिया में उनकी वापसी हो सकती है, लेकिन फिर उन्हें वही था कि पिछला आईपीएल में उनका इतना कुछ खास नहीं किया था, वहां भी बहुत ज्यादा खराब, दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन तो खराब था, उनके खिलाड़ियों का भी, उसमें से एक पृथ्वी शॉ भी थे। लेकिन अब जब से वनडे कप में वो चोटिल हुए तब से अभी तक वो चोटिल ही पड़े हुए हैं, और अगर इंजर्ड वो होते तो फिर तो मुझे लगता है पृथ्वी शॉ के लिए टीम इंडिया में वापसी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर ये आईपीएल मिस करते हैं तो। बिल्कुल सही कहा श्वेता, मेरे को लगता है पृथ्वी शॉ पे बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे थे, कंट्रोवर्सीज का बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का पार्ट थे पृथ्वी शॉ। फिर फिटनेस पे सवाल उठे कि कैसा था ये यंगस्टर और कैसा हो गया,
जाएगा क्योंकि थोड़े मोटे हो गए थे पृथ्वी शॉ वहां पे। अब आईपीएल पे सवाल है कि पृथ्वी शॉ खेलेंगे या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और श्वेता जो आपने बात करी अर्ली फेम की, कहीं ना कहीं बिल्कुल सही का, लेकिन अगर सर चढ़ जाता है अर्ली फेम तो वो करियर भी खत्म कर सकता है। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।